चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कोलकाता की हुगली नदी से न्यूज नेशन रिपोर्टर विद्यानाथ झा की स्पेशल रिपोर्ट। बीच नदी में बोट पर दीदी वर्सेस मोदी। महिलाओं का वो सम्मान बिल्कुल भी नहीं करती है। दीदी तो 30% की राजनीति करती है। तो जय श्री राम से इतनी प्रॉब्लम क्यों आपको? ममता दीदी खुद को हिंदू प्रमाण करने के लिए चंडी पाठ करती है। नमस्कार, आम्ही विद्यानाथ झा अटे कोलकाता ते आची। मैं एक बार फिर से बंगाल में हूं और बंगाल चुनाव का हर रंग आपको अपने अंदाज में पहुंचाऊंगा। मेरी वेशभूषा देखिए फिर से वही है और इस वक्त हम एक जेट्टी में सवार हैं जहां हम निकले हैं अब हावड़ा स्टेशन के लिए। जी हाँ, वही हावड़ा जिसे देखकर आप बंगाल को, कोलकाता को पहचानते हैं। मेरी एक तरफ देखिए ये हावड़ा ब्रिज है और दूसरी तरफ मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा कि दिखाएं कि हुगली ब्रिज है। ये दोनों ब्रिज के बीच में इस वक्त हम गंगा में सफ़र कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे साथ महिला ब्रिगेड है। महिलाओं से बात करना इसलिए बहुत ज़रूरी है, बंगाल में महिलाओं के मन की बात सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ की मुखिया जो हैं वो महिला हैं, दीदी हैं, ममता बनर्जी हैं। अब देखिए ममता बनर्जी ने खुद ही कह दिया कि खेला होबे। तो खेला बंगाल में क्या हो रहा है और कौन कौन खेल रहा है खेला, हम बात करते हैं सबसे एक एक करके। दीदी क्या नाम है आपका, बताइए। मेरा नाम सुजीता साहू है। दीदी बोली कि खेला होबे, क्या खेला हो रहा है? खेल हो रहा है। बंगाल में सभी दर्शक और जनता देख रहे हैं कि वो जो नाटक आरंभ की है अभी जो चालू हो चुका है। आप लोग नाटक कह रही हैं, बताइए। इमोशनल होना चाहिए उनके लिए, उनके लिए आप लोगों को कहना चाहिए कि चोट लग गई है उनको। हमारा बंगाल बहुत जागरूक है, उन लोगों को सब पता चल चुका है कि कौन नाटक कर रहा, किसके लिए संवेदनशील होना चाहिए। पैर में जो चोट लगा वो भी हम लोग स्क्रीन पर वीडियो पर देख चुके हैं। संवेदना नहीं जता रही आप? संवेदना था, लेकिन किसके लिए? जो ओरिजिनल हो और जो खुद ही खेल खेले उसके लिए क्या संवेदना? आप दीदी को संवेदना जताएंगी कि नहीं जताएंगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये उनका पॉलिटिकल स्टंट है। ये शुरू से ही जब सीपीएम के ज़माने में भी वो चोट खा के यही सिंपैथी गेन करके वो पावर में आई थी। ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को ये पॉलिटिकल ड्रामा है? क्योंकि यही है पॉलिटिकल, क्योंकि वो श्योर हो गई है कि वो अभी बंगाल से उनको मेजॉरिटी में नहीं मिलेगा और उसके पास में भाई हुक और क्रुक उसको जीतना है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो बंगाल में आकर राजनीति कर रहे हैं। दीदी कह रही हैं कि राजनीति बाहर के लोग कर रहे हैं। बंगाल में राजनीति जो स्टैट्यूटिस्ट बना कर रखी है पीके, वो किस राज्य से आया हुआ है और उनके जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो किस राज्य के हैं और जो प्रशासनिक तौर पे जिस पर डिपेंड है दीदी वो किस राज्य से है। खेला हो रहा है बंगाल में? हाँ, खेला हो रहा है। दीदी खेला करेंगी। ये आप देखिए, आप भगवा चंदन लगा कर आई हैं। हालांकि ये हनुमान जी की पूजा करते हैं तो लोग लगाते हैं, लेकिन हनुमान जी और राम जी के नाम पर तो यहाँ पर राजनीति हो रही है। भगवान के नाम पे राजनीति सिर्फ दीदी ने किया है, हम लोगों ने। लेकिन कहते हैं कि बीजेपी ने जय श्री राम के नारे लगाए। कभी नहीं। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग जय श्री राम भी बोलते हैं, जय शंकर, शिव शंकर भी बोलते हैं। हम लोग हर देवी देवता को पूछते हैं। जय काली माँ, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, खत्म करो ये अत्याचारी। लेकिन दीदी तो कहती हैं कम से कम महिलाओं को लेकर, भाई महिला जब मुखिया है प्रदेश की तो दीदी के हिसाब से तो ये उस प्रदेश में सारी महिलाएं सुरक्षित हैं, महफूज हैं, आज़ाद हैं। बिल्कुल भी नहीं। महिला सिर्फ वो खुद को मानती है और बाकी वो सबको राजनीति के जगह में खेला मानती है, इसीलिए महिलाओं का वो सम्मान बिल्कुल भी नहीं करती है। बीजेपी जय श्री राम करे तो ठीक है और दीदी जय काली करे, चंडी पाठ करे तो उस पर सवाल उठा देते हैं। सवाल की बात नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता। एक तो दीदी आप बोलते हो मैं भी हिंदू हूँ और राम हमारे आराध्य है, तो जय श्री राम से इतनी प्रॉब्लम क्यों आपको? ये बताएं कि दीदी ने 10 साल तक राज किया, आप लोग इतना आज़ाद हैं, फ्री हैं, बोलने की आज़ादी मिली, सब मिली, तो आप लोग अब क्या बीजेपी के साथ हैं या दीदी के साथ हैं? देखिए, बांग्ला का जो 34 साल का जो अपोजिशन, ये भी बांग्ला का लोग देखा है। ये जो 10 साल का जो अपोजिशन है, ये भी बांग्ला का लोग देखा है। हम लोग आज़ाद है, ये दीदी आज़ाद है। तो महिला होने के नाते दीदी के साथ होना चाहिए। नहीं, महिला होने के साथ 34 साल जो बीत गया, उस 10 साल ने तो हम लोग तो दीदी को सपोर्ट करके तो यहाँ पे लाया है। ये आज़ादी की बात होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात होती है। क्या
हम पश्चिम बंगाल में 10 साल जो अब दीदी का खत्म होने जा रहा है उसमें हमने देखा है कि फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। बिल्कुल भी नहीं है, जिसका जीता जागता सबूत मैं खुद हूँ। एक पोस्ट के कारण मुझे जेल भेजवा दिया गया था। यहाँ पे हर दिन इंसान के बोलने का जो स्वाधीनता है। कौन सा पोस्ट है? एक ममता बनर्जी का मीम वाला पोस्ट था, उसी के लिए मुझे जेल भेजवा। आपने वो पोस्ट किया? जी हाँ, मैंने शेयर। तो अभी क्या हुआ?